हेलो, वेलकम टू द त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे, तो उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं उसके। मैं आपको एक क्वेश्चन देके गया था। मैं कहा था क्या एक मैट्रिक्स ए है। चलिए पहले इसका कलर बदल देते हैं, वाइट वाला अच्छे से दिखता नहीं है। मैं कहा था आपसे कि एक मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p, और दूसरा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका ऑर्डर दे रखा है कितना, p क्रॉस m। तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसका ऑर्डर कितना होगा। लेट्स से द मैट्रिक्स इज ए बी। एक मैट्रिक्स कौन सी है, ए बी है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इस पे हमें बात करनी थी। नाउ यहाँ पे हम लोग कहें कि भैया अगर मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फाइंड आउट करना होगा इसका ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले इसका जो कॉलम है इसके रो के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसे हम लोग बात कहे थे। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑब्टेन होगा वो जो बचा हुआ है उसका क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ऑब्टेन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, n क्रॉस m ऑर्डर का, n क्रॉस m ऑर्डर का। तो ये हम लोगों ने बातें कर ली थी। नाउ अगर हम लोग बात करें इसकी प्रॉपर्टीज पे, मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, सारी बातें करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज की बातें हम लोग आराम से करते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज। अच्छा, उससे पहले एक बात जान लेते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या सीखा है। यहाँ पे देखिए क्या सीखे हैं हम लोगों ने। सबसे पहले इसे देखो, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग देखें तो मेनली हम लोग दो तरह से कर सकते थे, या दो तरह से हम लोगों ने परफॉर्म किया है। कौन कौन से तरह से, यहाँ पे देखो जरा। पहला हम लोगों ने परफॉर्म जो किया है उसको हम लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन किए। ठीक है, अभी इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख देते हैं, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीखा है। एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से, स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, एक क्या मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इन दोनों ही तरह के मल्टीप्लिकेशन को कैसे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूं। सीख आप चुके हैं, खेल खेल में सारी बातें सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा मुझे क्या देना, रिव्यू देना है। पहला देखिएगा, द फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर से हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मान लो आपके पास एक स्केलर कोई नंबर है या कांस्टेंट नंबर है। लेट्स से k कोई एक नंबर है। लेट्स से k इज स्केलर क्वांटिटी। कुछ भी हो सकता है,
k क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये कुछ भी हो सकता है। सो k इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 7 हो सकता है, 17 हो सकता है, 27 हो सकता है, 100 हो सकता है, माइनस का 100 हो सकता है, माइनस का 1000 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, माइनस का 5 हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन क्या करना है हमें, इस स्केलर नंबर से करना है। कौन से वाले नंबर से, k वाले नंबर से हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे? सो यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। लेट्स से ए मैट्रिक्स A इज गिवन लाइक दैट। ये मैट्रिक्स A आपको दे रखा है कैसे, 4 क्रॉस 4 का ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ठीक है। सो 4 क्रॉस 4 का मतलब कैसा हुआ, ये कैसे शो करेगा। लेट्स से दिस वन इज योर फर्स्ट एलिमेंट A11, ये क्या हुआ, सेकेंड हुआ, ये कौन सा हुआ, थर्ड हो गया। ओके, सो 4 क्रॉस 4 का है, ये 3 क्रॉस 3 रो बने, ठीक, कॉलम बने। यहाँ पे देखो ये कितना हुआ, 1 क्रॉस 4 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा एलिमेंट लिख रहा हूँ, कौन सा, 2 1, यहाँ पे कौन सा 2 2, यहाँ पे कौन सा 2 3, यहाँ पे कौन सा 2 4, यहाँ पे कौन सा 3 1, यहाँ पे कौन सा 3 2, यहाँ पे कौन सा 3 3, यहाँ पे कौन सा 3 4, यहाँ पे बताना जरा, यहाँ पे बन जाएगा A4 1 4 2 4 3 4 4, है ना भाई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे किसके साथ करना है, स्केलर क्वांटिटी। सो लेट्स से स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने पहले ही मान रखा है क्या, k। इसका मल्टीप्लिकेशन जब इस मैट्रिक्स के साथ करना होगा तो क्या करना होगा, सभी एलिमेंट्स के साथ इसका क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सभी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा। कलर देखो रंग बिरंगा रेनबो बन रहा है ना। हाँ चलो यहाँ देखो, इस k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी, इस k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी, इस k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी, इस k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी। यहाँ से देखो इसके साथ भी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और इस, अरे ये तो वही वाला हो गया, ठीक है ठीक है। सो इस k का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। यानी k का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट के हर एक एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ k का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ ये बात तो मुझे समझ में आई। यानी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या देता हूँ, लेट k इज इक्वल्स टू 20, या 20 लिख दिए, k की वैल्यू कितना लिख दिया 20, और आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, लेट से द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 का है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 5 0 और 9, और इसका ऑर्डर कितना सर पता है, 2 क्रॉस 2 है। मैं कहा आप मुझे बताइए k इंटू मैट्रिक्स ऑफ A कर दें, k इंटू A कर दें तो ये कितना होगा। सो यहाँ पे आप देखिए जरा, आपको ऑब्टेन क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको ऑब्टेन हुआ, मैं कहा k की वैल्यू कितना है 20, हाँ ठीक है सर। और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है आपके पास 4 5 0 9, हाँ ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, एक बार 20 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, सभी एलिमेंट के साथ आप क्या करिए मल्टीप्लिकेशन, 20 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा 80, फिर 20 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा 100, फिर 20 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 0, फिर 20 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे 9 के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 180। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रहे, नोट करके एक बात आप लिख लीजिए कि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। सो नोट करके एक बात लिखिएगा, ऑर्डर डज नॉट चेंजेस, ऑर्डर नहीं चेंज होता है, ऑर्डर नहीं बदलता है। जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकता है,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर में परिवर्तन नहीं होता है, ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी की हैंडराइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोल दिया, डिक्टेट कर दिया, डिक्टेशन के साथ आप लिख सकते हैं। नाउ ये तो आपके पास था एक तरह का मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग कह रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली, किसकी बात कर ली भाई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। और मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हम लोगों ने बात कर लिया था। कैसे? कॉलम को, रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो को किसके साथ जोड़ेंगे? कॉलम के साथ। चलिए एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, डायरेक्ट प्लूरल फॉर्म लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। छोटा सा एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। लेट्स से दिस वन इज योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। इसका ऑर्डर कितना है? 3x2। यानी इसमें फर्स्ट में कितने रो? 3 रो हो गए। और कॉलम कितने हैं भाई? बी में देखिए इसका ऑर्डर कितना? 2x4 का ले लेता हूं। ठीक है। सो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 3x3 करना है आपको। सो 3x3 का क्या मतलब है? मान लो इसको बना लेते हैं 2 4 1 0 -1 7 7 0 माइनस का 1। और इसका ऑर्डर है आपके पास 3x3 का बन गया क्या? अच्छा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। सो इसको आप लिख लीजिए 3x2। नाउ एक अगला है मैट्रिक्स आपके पास। चलिए जगह बचा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर ले लेते हैं 3x2 का। सो यहाँ पे देखो कितना बन गया? 3 माने कितना? 3 रो बनाना है। सो 3 रो बनाने के लिए 2 4 और कॉलम कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। ठीक है। सो 2 4 1 0 -1 0 ले लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 3x2 का। एक मैट्रिक्स है आपके पास, कौन सा मैट्रिक्स? कौन सा? B है। और इसका ऑर्डर कितना है? 3x4। यानी कॉलम तो इसको आपको 4 बनाना पड़ेगा, फिर से जगह नहीं बची। ठीक है, चलो। सो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 2x कितने का? 4 का। ठीक है, 2x4 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। एलिमेंट लिख रहे हैं 0 -1 0 0 -1 0, रो तो 2 ही है, कॉलम 4, 0 -1 0 1 2 3 4 -1 ठीक है। इसका ऑर्डर बताइएगा। 2 रो 1 2 3 4 कॉलम, 2x कितना हो गया? 4 हो गया। अब आपको क्या करना है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स A क्रॉस B का आपको मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ऑर्डर बताइए। ऑर्डर बताने के लिए एक तरीका कहा था, इसका रो देखो और इसका क्या देखो? कॉलम देखो। किसका रो? इसका रो देखो और इसका कॉलम देखो, सॉरी इसका रो या इसका कॉलम देखो और इसका रो देखो। तो यहाँ पे अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, ये दोनों क्या कर जाते हैं? मैच कर जाते हैं ये दोनों, तो आप कह देंगे कि जो बचा हुआ है वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो बचा कौन है? बचा कौन है भाई? बचा कौन है? 3 यहाँ पे बच गया और 4 यहाँ पे बच गया। तो यही क्या हो गया? इसका ऑर्डर 3x4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। नाउ अब यहाँ पे आओ, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ रहा है? तो मैं पहले ही सिखाया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो इधर वाला है मैट्रिक्स A का रो लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करोगे किसके साथ? 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ कितना बन जाएगा? 0 प्लस, और 4 का तो माइनस का कितना बन जाएगा? 4। 0 + -4 बराबर कितना हो जाता है? -4। सर इसका कलर बदल दीजिए। चलिए इसका कलर बदल देते हैं। तो इसका आपके पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ वो कितना हुआ? -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 8 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16, 16 और 6
22, 16 और 6 22। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम -2 -4, माइनस का कितना बन गया 6 बन गया। नाउ फिर देखना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 बन जाएगा। फिर देखना सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। चलो फिर आओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 और 0 बन गया। और यहाँ पे देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस का कितना बन गया 1 बन गया। मल्टीप्लिकेशन पिछली बार सिखा चुका हूँ, तो जो यहाँ पे नए हैं वो पिछले वीडियो को रेफर कर लेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पे डिफाइन है कैसे कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का कितना हो गया 3 हो गया। फिर देखो थर्ड रो फोर्थ कॉलम माइनस माइनस कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्टेन हो गया। अब यहाँ पे देखो रो कितने हुए हैं, यहाँ पे जो आपके पास रो मिला वो मिल गया कितना 1 रो 2 रो और 3 रो, और मैं कहा था रो कितना होगा 3 होगा। ना कॉलम चेक करो 1 2 3 4 कॉलम, और ऑप्टेन भी आपके पास कितना हुआ है 4 कॉलम ऑप्टेन हो गया, यानी ऑर्डर क्या आ गया 3 क्रॉस 4। सो सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस तरह के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कहते हैं मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज पे। इसकी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलो सो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड ये क्या कहता है, अगर एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, इसका आप मल्टीप्लिकेशन किए और आप क्या सोच रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ B डॉट A के क्या हो जाना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है वो देखो, दिस इज नॉट इक्वल। ये क्या होता है इक्वल नहीं होता है। सर अच्छा नहीं लगा ये बात आपकी, क्यों नहीं अच्छा लगा भाई? अरे आप बताइए जरा, अगर 4 गुणे 3 करें तो कितना बन गया 12, हाँ ठीक है, और 3 गुणे 4 करें तो ये भी तो कितना बन गया 12, हाँ। चलिए आपकी एक बात और कंसीडर कर लेते हैं, -4 गुणे 3 करते हैं तो माइनस का 12, हाँ ठीक है। चलिए -3 गुणे 4 कर रहे हैं तो क्या हो गया -12 हो गया, हाँ। तो क्यों नहीं भाई, ये भी तो होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं उल जुलूल की, उल जुलूल नहीं है, अलजेब्रा में यही सही होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं तो ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स में, इस पे ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ठीक है, तो फिर कैसा होता है बताइए जरा, मेरे को सत्यापित करके दिखाइए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सत्यापित करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं सत्यापित करते हैं। तो ये उल जुलूल वाली बातें अभी के लिए क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है सर, चलिए अब सत्यापित करके बताइए। मैं कहा ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कहा प्यारा सा नन्हा सा एक मैट्रिक्स ले लो। नन्हा सा कितना होगा 1 क्रॉस 1? नहीं, सबसे नन्हा सा कितना होता है 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे छोटा सा प्यारा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से द मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हैविंग द एलिमेंट्स 4 -1 0। ओके सर, दिस इज 2 क्रॉस 2। ओके, नाउ द अनदर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी, जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसकी वैल्यू कितनी है 1 1 0 -1। ठीक है सर, ये भी कितना है 2 क्रॉस 2। सर स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ क्योंकि m बराबर n है, हाँ ठीक है। अब एक काम करो, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगा वो देख लेते हैं।
सर 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, तो ये तो मिल गया, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये क्या क्या बताता है? मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, बचे हुए m की वैल्यू है, ये क्या बता रहा है? द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या ऑर्डर बचेगा, ये कौन बता रहा है? इधर का ये बचा हुआ, इधर का ये बचा हुआ। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? देखो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 4 और 0 क्या कर दो? ऐड कर दो। यहाँ देखो फिर से, जो नया है यहाँ फिर से सीख ले। माइनस का 4 इसका गुणा किए प्लस का कितना? 0, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 4। तो यहाँ पे लिख दो इस एड्रेस पे माइनस का 4 माइनस, यहाँ पे देखो फिर क्या करो? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मल्टीप्लाई करो 4 और 0, तो क्या करो? 4 प्लस कितना? 0, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 4 बन गई। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। ठीक है, नाउ अब क्या करो? अब एक काम करते हैं, कलर बदल के आपसे बात करते हैं। तो कलर बदल के जरा सा बात करते हैं। तो यहाँ देखो, फिर सेकंड रो में गए और फिर क्या किए? फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर लेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे जरा देखो। माइनस और माइनस की वैल्यू कितनी हो गई? 1। माइनस और माइनस की वैल्यू 1, और 0 और 0 प्लस कितना कर दो? 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इसको कहाँ पे लिख देंगे? यहाँ पे लिख दिए 1। ठीक है, अब देखो फिर क्या कर रहे हैं? सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना बन जाएगा? -1, और प्लस कर दो 0 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कितना बन जाएगा? 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 हो गया। ठीक है सर, इतनी देर से क्या सिखाना चाह रहे हैं ये बताइए। छोड़िए सारी बातें, छोड़िए, चलिए हम इस पे बातें ही नहीं करेंगे। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा था, ये देखो। सिखाना मैं ये चाह रहा था कि भाई अरे ये क्या हो गया? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि, रुक जाओ जरा सा, इसे एरर मिटा देते हैं। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था? मैं कह रहा था भाई कि दो मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और क्या कह रहे हो कि A डॉट बी कर रहे हो, तो इतना आ रहा है। अगर A डॉट बी करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है। कितना आया? जरा इसे अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे आया था 1, यहाँ पे आया था -1। अगर ये आया तो इसका मतलब है B डॉट A करने पे नहीं आना चाहिए, यानी B वाली वैल्यू को इसकी जगह पे रख दो और A वाली वैल्यू को इसकी जगह पे रख दो। अच्छा, करके तो दिखाइए तब ना समझें। हाँ चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं और मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स B देखो कितना? -1 1 0 -1। मैट्रिक्स B हम लोग लिख रहे हैं कितना? -1 1। मैट्रिक्स B को पहले लिख दिया -1 1, और कितना है एक बार चेक कर लेने दो। -1 1 0 -1, 0 माइनस का कितना हो गया? 1। और मैट्रिक्स B A कितना है? और मैट्रिक्स A जो है वो देखो कितना है? 4 0 -1 0। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 0 -1 0, है ना। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ सर देखिए ये वाली वैल्यू सेम है। हाँ, तो जो ऑप्टेन आप कहे थे ये वाला और ये वाला, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो सर ऐसा हो जाएगा। मैं कहा कैसा? जो बचा है सर उसके पाँव के नीचे लिख दीजिए। हाँ सर, हाँ यही ना, जो बचा था उसको इसके पाँव के नीचे लिख दिए। हाँ सर ठीक है, ये बात तो हम बहुत जल्दी समझ गए। ठीक है, और यही बात आपको याद करनी पड़ती है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो -4 और 1 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा? -5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। यहाँ पे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 और प्लस का कितना? 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। ये बात। अच्छा तो सर बताइए जरा, कहाँ ये आप क्या किए हैं?
मैं जो किया हूं इसको कह रहा हूं b डॉट ए। ये क्या है? b डॉट ए, या b का मल्टीप्लिकेशन a मैट्रिक्स के साथ। और जो पहले वाला हुआ था ये क्या हुआ था? a डॉट b, a का मल्टीप्लिकेशन b वाले मैट्रिक्स के साथ। तो इसमें आपको जो ऑप्शन हुआ था -4 4 1 -1, और यहां जो ऑप्शन हुआ, अरे ये तो अलग हो गया। जादू? जादू नहीं है, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आप a डॉट b कर रहे हैं तो ये बराबर नहीं होगी किसके? b डॉट a के। b डॉट a के, b डॉट a के बराबर नहीं होती है। इस तरह के मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी फॉलो किया है, ये जो मैट्रिक्स आया, इस तरह की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है इसकी। सो हेडिंग आपको लिखना है तो यहाँ पे प्रूफ करके लिखिएगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कम्युलेटिव property doesn't applied, या doesn't, ऐसे लिखो, cumulative property doesn't satisfy, cumulative property इसको satisfy नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डजंट सेटिस्फाइज द कम्युलेटिव लॉ या कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव लॉ या कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो एक सिंपल लाइन में लिखना हो तो नोट करके एक बात लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन doesn't satisfies the cumulative law of multiplication। कई बार ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो मैट्रिक्स की एक बार फिर से याद हो जाना चाहिए, a डॉट b इज नॉट इक्वल्स टू b डॉट a, है ना भाई? b डॉट a के इक्वल नहीं होगा। सो मार्क आउट करके डबल स्टार फूल माला छिड़क लीजिए इस पे। ठीक है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। मैट्रिक्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। सेकंड वन इज एसोसिएटिव, क्या होती है स्पेलिंग? CIATIVE, एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या है? एसोसिएट माने क्या होता है? जुड़ा हुआ होना। एसोसिएट माने क्या होता है? जुड़ा हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि अगर तीन मैट्रिक्स है, अभी तक हम लोग दो मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे तीन मैट्रिक्स की। सो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, और कौन सा है? मैट्रिक्स सी है। सो हम लोग कह सकते हैं, अब मुझे आप बताइएगा, मुझे नहीं पता ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है, मुझे आप बताइए कि अगर मैं कहूँ ये मैं मल्टीप्लिकेशन अभी क्या हुआ है? सबसे पहले इसे ध्यान से समझना, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन b का c के साथ हुआ है, b का मल्टीप्लिकेशन c के साथ हुआ है, तो जो ऑब्टेन हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन a के साथ किया जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या क्लियर है? पहले b और c का मल्टीप्लिकेशन करिए तो रिजल्टेंट कोई आ गया p, तो a का मल्टीप्लिकेशन p के साथ कर दीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए, ये बात क्लियर होना चाहिए। क्या अगर नहीं क्लियर हो रही है तो मैं फिर से अभी और डिटेल में बात करूंगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, a को बाहर रख रहे हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन किसका कर दे रहे हैं? पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं b का, b और c का। ठीक है, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर मैं चाह रहा हूं पहले मैं a और b का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, उसके बाद c का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा?
तो इस कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? ये होगी ना मजेदार बात। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इक्वल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं सर, नहीं सत्यापित करिए। ठीक है भाई, कर देंगे, पहले इसे लिखो। लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन satisfies the law of associative law, satisfies the associative law को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।